कोरोना काल में लोगों की इनकम कम या बंद, पर खर्च लगातार करना पड़ रहा है। चाहे आप हो, हम हो या कोई हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबकी कमाई का पहिया जाम है। आपको पता है आपकी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहाँ से कमाई करती थी? सबको जानकारी होगी, जैसे जीएसटी, भू राजस्व से संबंधित कर, वाहनों पर लगने वाले टैक्स, तरह तरह के टैक्स, पेट्रोल डीजल उस पर लगने वाले टैक्स और शराब पर लगने वाला टैक्स। आज बात इसी बारे में होगी। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश विश्वकर्मा और आप और हम बैठे हैं अपनी पंचायत में। लॉकडाउन के दौरान हर रोज लगभग 700 करोड़ का घाटा राज्य सरकारों को लग रहा है। किस वजह से? शराब नहीं पिलाने की वजह से। पहली खबर ये है। दूसरी खबर है तंबाकू से संबंधित। दोनों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कई राज्य सरकारें लॉकडाउन के शुरुआत से ही केंद्र सरकार पर जोर लगा रही थी कि हमारे राज्य में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। भाई, केंद्र सरकार का भी पॉइंट था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस है। सरकारों का यह तक सुझाव आया कि हम शराब की होम डिलीवरी तक करेंगे, आप आदेश दीजिए। अब आप सोचेंगे ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जिस देश की अर्थव्यवस्था आज भी शराब और तंबाकू पर डिपेंड करती हो, उस देश में आगे क्या होगा सोचने की जरूरत है। और क्या करना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। देश में कई राज्य ऐसे जिनका 15 से 30% राजस्व सिर्फ शराब से आता है। शराब पर टैक्स 30, 35, 40, 45% तक है। यानी कि अगर आप शराब के लिए 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 35 से 40 रुपये तो सरकार के पास जाने तय हैं। उसी से सरकार का खर्चा चलने वाला है। 40 दिन के लॉकडाउन में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारों को शराब बंदी करने की वजह से हुआ है। इसी का नतीजा था कि अभी अभी सरकार ने शराब की दुकानें खोली और लॉकडाउन के नियमों की किस तरह पालना हुई आप सभी जानते हैं। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। तंबाकू। सुना है 1 सितंबर 2020 से सरकार तंबाकू के पैकेट के ऊपर लगने वाले पोस्टर में बदलाव करने वाली है। इरादा यह है कि ये इतना खतरनाक बने कि लोग इससे डरे। पहले इस पर लाइन लिखी आती थी कि तंबाकू से कैंसर होता है और अब लिखा हुआ आएगा कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। कई राज्य सरकारें इससे बड़ा राजस्व कमाती है और उसमें और मिलाकर बीमारियों में होने वाले खर्च पर निवेश कर देती है। भाई, जब सर से बड़ी आंख हो ही रही है तो ऐसा काम करने की जरूरत क्या है? कई सरकारें तंबाकू से होने वाले राजस्व में और मिलाकर उनको उनसे होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए खर्च करना पड़ता है। तंबाकू ने हमें बहुत कुछ दिया है। तंबाकू और धूम्रपान की वजह से लगभग 40 तरह के कैंसर हैं, 25 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं। हर 10वां व्यक्ति तंबाकू या धूम्रपान की वजह से परलोक गमन करता है। 60 से 70 लाख लोग राज्यों में हर वर्ष मरते हैं। और सबसे बड़ी बात, 8 से 9 लाख लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हुए भी तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान का सेवन करना पड़ता है। भाई, आप पूछेंगे कैसे? ये होता है पैसिव स्मोकर्स। पैसिव स्मोकिंग यानी परोक्ष धूम्रपान, जिसे सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं। आप, आपके परिवार के सदस्य, बच्चे अगर सीधे तौर पर धूम्रपान नहीं करते हैं, परंतु अगर किसी तरीके से ये धूम्रपान का धुआं उनके अंदर जा रहा है तो ये पैसिव स्मोकिंग कहलाती है। और ये भी कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकती है। पैसिव स्मोकर्स को हृदयघात, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, गले का कैंसर, सर का कैंसर, इस तरह की बीमारियां उपहार के तौर पर मिल रही है। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति है कि राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो यहाँ औसत 14 साल की उम्र में कई बालिकाएं धूम्रपान का सेवन स्टार्ट कर देती है, जो कि देश में सबसे कम औसत उम्र है। यहाँ प्रतिदिन 350 से ज़्यादा नए उपभोक्ता जन्म ले रहे हैं जो धूम्रपान का सेवन करना स्टार्ट कर रहे हैं। खैर, अपनी पंचायत आपसे निवेदन करती है कि कम से कम कोरोना काल में इन सब चीज़ों से बचिए,
क्योंकि इन सब से इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। और कोरोना वायरस के बारे में अभी तक आप सब जान चुके होंगे कि कमज़ोर इम्यूनिटी पर ये कितने जल्दी असर करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे बिल्कुल बिना लाग लपेट और बिना किसी दिखावे के। धन्यवाद।